गया। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे नबी के चेहरे को देखा और उन पे ईमान लाया और उसी हालत में मौत हुई, अल्लाह ने ऐसे मर्द औरतों पे जहन्नम की आग को क्या कर दिया है? हराम कर दिया। हम उनसे ज्यादा परहेजगार हैं क्या? उनसे ज्यादा परहेजगार हैं हम? उनसे ज्यादा परहेजगार ना है ना बन सकते हैं। क्यों? लोग नबी ने कहा तेरा गैर वगैरह तुम बुलाते हैं। अब मैं कहता हूं अगर ऐसा करते हो तो एक काम करो, बेटी को भी बैठाओ, अब मोहल्ले के जितने लड़के हमको बुला के बोलो इसको भी हल्दी लगाओ, तो बोलोगे ये गलत बात है, ये तो गलत बात बोल रहे हैं। अरे ये मर्द के साथ जायज है क्या? जब मर्द के साथ जायज नहीं, लड़की के साथ जायज नहीं, तो मर्द के साथ जायज कैसे हुआ? कैसे जायज हुआ? मेहंदी का रस्म चल रहा है, क्या है? पैर में और मेहंदी में लड़का मेहंदी लगा रहा है। ये देखिए बहुत भक्ति का आलम देखिए। किसी ने कहा भाई मेहंदी लगाना तो सुन्नत है। मैंने कहा भैया सुन्नत है दाढ़ी और बाल में, पैर हाथ में नहीं। दाढ़ी तो है ही नहीं, लगा ही नहीं कहां से? शर्म आता है वो दाढ़ी लगाने में, फिर भी कहता है दाढ़ी है ही नहीं, दाढ़ी में और बाल में लगा देते अल्लाह के रसूल में, हाथ और पैर में नहीं लगा देते। आप हाथ और पैर में लगाते। अच्छा आ गया ये क्या हो रहा है? रिसेप्शन वाले दिन क्या कर रहे हैं? लड़की को बेजाते स्टेज पे बैठा देते हैं, ठीक है? देखिए अब क्या है, आइए देखिए और जाए, सही होगा ना? लड़की लड़का दूल्हा दुल्हन स्टेज पे है रिसेप्शन वाले दिन, आइए देखिए और जाइए। और आपको पता है कितने लोग किस तरीके से मजा ले रहे हैं। आप देखिए कितनी बदबख्ती बात है। शैतान ने किस तरीके से हमें बहकाया है, किस तरीके से हमारे दिमाग को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है। जिस औरत को, जिस लड़की को, अपनी बहन, अपनी बीवी को कल तक हम दुनिया की निगाह से छुपा के बैठे थे, छुपा के रखा था। क्या आपको पसंद हुआ कि मेरी बहन अगर रेलिंग पे खड़ी है, अब कुछ लड़के नीचे खड़े हैं, मैं क्या बोलूंगा? खड़ी रहे? नहीं, मैं कहता हूं अंदर चलो, क्यों? पसंद नहीं है। और आज आपने वही, कल आप ऐसे थे और आज आप वही इंसान है। क्या किया? बेटी को लाके बैठा दिया, बिल्कुल शो पीस बना दिया। आइए देखिए और जाइए, मुफ्त है। कल तक पूरी दुनिया की नजर से ओझल करके रखा था, आज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये है हमारा मुआशरा, ये हम निकाह करते हैं। तिलक दहेज हम लेते हैं, हिंदू क्या ले रहे हैं? तिलक। फर्क क्या है? क्या फर्क है? रज्जका उनके यहाँ है, रज्जका तुम्हारे यहाँ भी है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जिस कौम की नक्काली की वो उन्हीं में से है, उन्हीं में से है, उन्हीं में से, वो हम में से नहीं है। क्या फर्क है? बताइए मुझे आप, क्या फर्क है? बड़े बड़े हाजी ये काम कर रहे हैं, बड़े परहेजगार ये नमाजी है, मुत्तकी है, ये मुत्तकी है। इस तरीके से सुन्नत को पामाल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 42, यौमा इज़ यबद्दुल लज़ीना कफरू वसाबुर रसूला ला तसव्वा बिहुमुल अर्द। ऐ लोगों, कयामत के दिन से डरो। वो दिन होगा कि जब काफिर बोल गया है, बोला काफिर और अल्लाह के रसूल के नाफरमान ये सोचेंगे काश हम जमीन में आज गड़े हुए थे, निकाले न जाते, अज़ाब को देखते। किसको कहा? वसाबुर रसूला, जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं। सही बुखारी के हदीस जिल्द नंबर 7 किताब निकाह हदीस नंबर 54 एक सहाबियत है, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, खामोश रहे। अल्लाह के रसूल आपसे निकाह करना चाहता हूं, खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सहाबी ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत नहीं है, कुछ अल्लाह के रसूल अगर आपको जरूरत नहीं तो मैं निकाह कर लेता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से पूछा क्या दोगे? नबी ने किससे पूछा था? मर्द से पूछा था, क्या दोगे? हम किससे पूछते हैं? क्या दीजिएगा? नबी ने पूछा था क्या दोगे? हम क्या पूछते हैं? क्या दीजिएगा? लड़की वाले से। और कहते हैं अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले बहुत हाजी है, माशाअल्लाह। सुन्नत को पैमान करना तो मैं तो कह रहा हूं याद रख, आज तो मुआशरा काफी बढ़ गया। आज तो मैंने एक शादी के बारे में सुना है जहां पर मुसलमान घराने की लड़का है, लड़की हिंदू घराने की है, निकाह भी हुआ और फेरे भी हुए हैं। अब तो ये भी ना मुआशरा है। अल्लाह के नबी से ने फरमाया था दयूस जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सके। दयूस कहते किसको है?
दयूस कहते हैं वैसे इंसान को कि जिसके घर में बुराई हो और चुपचाप से बैठा हो, कुछ बोले ना सुन रही, ऐसे इंसान को कहते हैं दयूस। अक्सरियत हमारे में आज कैसे हुआ है, हम माफ करिएगा, अक्सरियत पूरे नहीं, हम अपने गिरबान में झांक के देखें, कल अल्लाह उसके रसूल को चेहरा दिखाना है, दयूस हो चुके हैं। भिखारी को, भिखारी आजकल मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड भिखारी हो गए, 4 लाख दीजिएगा तो निकाह होगा नहीं होगा, यानी भीख भी मांग रहे कितना सीना 4 लाख के पीछे निकाह नहीं होगा, कुछ भी नहीं। गाना बजाना आम है, ढोल ताशे आम है, बैंड बाजा बारात में निकालना आम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुल अशराफ हदीस नंबर 5590 कि मेरी उम्मत में अनकरीब ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा था? मेरी उम्मत में मुसलमानों से तब कहा अनकरीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो गाना बजाना हलाल समझेंगे। क्या समझेंगे? गाना बजाना हलाल समझेंगे जी, रेशम का कपड़ा पहनना हलाल समझेंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील कर देगा और ऐसे लोगों को जमीन में धक्का चला जाएगा। गाना बजाना हलाल है कि नहीं? है कि नहीं हलाल? बिना शादी वाले घर में गाना ना बजे, मोहल्ले वाले कहेंगे भैया थोड़ी है क्या? अरे किसको खुश कर रहे हैं? मोहल्ले वाले को। अल्लाह उसके रसूल को खुश करो, कब्र में मोहल्ले वाले काम नहीं आएंगे, फलां साहब काम नहीं आएंगे, काम आएंगे अल्लाह उसके रसूल की किताब। तिरमिज़ी की हदीस किताबुल फितन हदीस नंबर 2212 अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ताला अजाब भेजेगा, ज़लज़ले भेजेगा। ज़लज़ले हो रहे आज, आसमान से पत्थर की बारिश कराएगा। कब? कब? जब गाने बजाने वाली लड़कियां, नाचनियां आम हो जाएंगी। अच्छा, हर घर में धड़ल्ले चल रहा है। कैसे? मीडिया के जरिए, टीवी से। अल्लाहु अकबर। बड़े फक्र से कहते हैं मेरी बेटी मॉडलिंग में है, मेरी बेटी एयरलाइंस में है। फक्र से कह रहे हैं। आजाब भेजेगा अल्लाह। किसके घर में आज गाना बजाना नहीं हो रहा? शादी में गाना बजाना नहीं हो रहा? किसको मानने वाले? अल्लाह उसके रसूल को। क्या कर रहे हैं हम? बेइंतहा खर्च हो रहा है, लेकिन कोई गरीब अगर पैसा मांगने आ जाएगा, बोल देते हैं क्या? माफ करिए, माफ करिए, मजलूम की हाय से बचिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इस्राइल नंबर 27 में, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानु इख्वान शयातीन। फिजूल खर्च करने वाले किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं, शैतान के। हम अल्लाह उसके रसूल के पैरोकार नहीं बन रहे, हम शैतान के भाई बन रहे हैं। वीडियो हो रहा है, वीडियो, पूरे हालात का वीडियो, पस मंजर पूरे दुनिया को दिखाया जा रहा है। किसी का वीडियो नहीं आया तो गुस्सा में है, मेरा वीडियो नहीं लिया, मेरा फोटो नहीं लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैंने अपने घर दावत रखी। हज़रत अली कौन है पता है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दावत रखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पे बुलाया। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तुम्हारे घर में तस्वीरें हैं? नहीं, देखा कि पर्दे पे कुछ तस्वीरें लटकी हैं, पर्दा उस तस्वीरों वाला। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको हटाओ, जब तक नहीं हटाओगे मैं नहीं आऊंगा। किसने कहा था? अल्लाह के रसूल ने कहा था। हम क्या कर रहे हैं? वैसी शादियों में शिरकत कर रहे हैं जहां पर फोटो वीडियोग्राफी आम हो रही है। अब आप लोग बोलते हैं कि भाई ने मेरे से सवाल किया, तकरीर की रिकॉर्डिंग कराते हैं और शादी की रिकॉर्डिंग हराम बोलते हैं। मैंने कहा भैया, अंगूर सुना? अंगूर खाना हलाल है कि हराम है? हलाल है, हलाल है ना। लेकिन उसी अंगूर का शराब बनाया जाए, हलाल है कि हराम है? हराम है। यानी मुत्तफ़क़ अलैह उलमा का ये कौल है कि दीन की इशाअत के लिए जायज तरीके की वीडियोग्राफी करना जायज है। दीन किसी की इशाअत के लिए, बस शादी ब्याह है उसके लिए जायज नहीं है। ऐसे ही फोकस में फोटो खिंचाना भी जायज नहीं है। पासपोर्ट के लिए, राशन कार्ड के लिए जायज है। समझ में आया बात आपको? तो इल्लत बदलने से हुक्म नहीं बदलता है, ठीक है? और सबको दिखलाया जाता है बिना आपके, ठीक है? हम किसके मानने वाले बन रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाओ घर से कुछ तो ढूंढ के लेकर के आओ, कम से कम लोहे की अंगूठी ढूंढ के ले आना। क्या बोला था? लोहे की अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं बोला था। गया बोला कि लोहे की अंगूठी में अल्लाह के रसूल कहा कि अल्लाह के रसूल ये एक लुंगी है, ऐसा करके उसको फाड़ देता हूं, आधा इसको दे देता हूं, आधा मैं रख लेता हूं।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया इसको दे दो, तुम्हारे पास क्या रहेगा? खामोश हो गए, जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आओ, कहा कुरान की कितनी सूरत तुमको याद है? अल्लाह को कहा अल्लाह के रसूल ये सूरत याद है। तो उस सहाबियत पर अल्लाह के रसूल ने कहा उस औरत को, सुनो, अगर मैं तुम्हारा निकाह इस महल पे करा हो कि ये शख्स तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें कुरान की ये सूरतें याद करवाएंगे और सिखाएंगे, तो क्या तुम इस महल पे निकाह करोगी? कुर्बान जाइए उस सहाबियत के जवाब पर। अल्लाहु अकबर। आज हमारी माँ बहन से क्या होती, 50,000 वाला दीजिएगा वाला नहीं चलेगा। कुरान की आयत है, हाफिज साहब है, इनसे शादी करेंगे, मौलाना साहब से? क्या है यार, कैसे रिश्ता ला रहे हो? मौलाना साहब से ला रहे हो? उस सहाबियत के जवाब पे कुर्बान जी क्या कहा? कहा अल्लाह के रसूल इससे बेहतर निकाह और क्या होगा कि मेरे निकाह में महर बने कुरान की सूरत। अल्लाहु अकबर। यानी क्या जज्बा था कुरान और हदीस को याद करने का। आज हमारी माओ बहने में ऐसा जज्बा बन जाए, हमारे मर्दों में ऐसा जज्बा बन जाए, तो क्या बात, अल्लाह अल्लाह क्या बात है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा जज्बा पैदा होगा कैसे? जब हम निकाह को निकाह के तरीके से करेंगे, है ना। नाम बदलने से, नाम अगर बदल दीजिएगा ना तो हुक्म नहीं बदलता है। क्या हो रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत में करीब लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। आज हो रहा है ना, शराब को लोग बियर बोल के पी रहे। बियर है, फ्रूट बियर है, अरे भैया शराबी है। आज हम भी पलट पलट के काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? जूता लुटाई हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लड़का बीच में बैठ गया, सारी गैर महरम लड़कियां उसको घेर लेती हैं। जिसको देखना जायज हो चुका है उसको नहीं देखेगा, जिसको देखना ना जायज उसको देखना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 308, एक शख्स था जिसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी। कितना चादर चुराई थी? एक। कहां चला गया वो? जहन्नम में। हम अपनी बेटियों को बेजाबता डायरेक्शन दे रहे हैं, जाओ ना चुराओ ना, ये तो रस्म है। रस्म है ना, वो कैसी रस्म है भाई? चुराने का तरीका सिखाते हैं। साली जीजा जी को पहना रही है जूते, और ये कहते हैं मुसलमान है। अरे हिंदू से ज्यादा परफेक्ट है, हम ज्यादा परफेक्ट है। क्या हो रहा है? अजाब नहीं आएगा? इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 419, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर इस हदीस की रवायत करते हैं, कहते हैं कि लोगों, नबी के रसूल ने फरमाया था जब 5 चीजें उम्मत में आम हो जाएंगी तो अल्लाह ताला कई तरीके के आदाब भेजेगा। नंबर एक लोग फहाशी आम हो जाएगी। अच्छा ना, निकाह नहीं कराएंगे, लेकिन जवान लड़का फोन से कई लड़कियों से बात करता है, ये जायज है, ये जायज है। निकाह लेकिन नहीं कराएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है आज क्या हो रहा है। मुझसे ये जायज है, लेकिन निकाह नहीं करेंगे। जिना को हमने आम किया, हमने आपने आम किया है। याद रखिए, अल्लाह की कसम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन पूछेगा, हमने आपने आम किया था। वो सहाबियत ने किस निशान के देख लूंगी का बस जिना को हटाया गया, जिना बहाश हमने आम किया, लिहाजा अल्लाह ताला अज़ाब भी देगा। एड्स कोई सुना था? 100 साल पहले कोई नहीं था, 150 साल। अब तो नए नए चिकन गुनिया, कोई नाम डॉक्टर को नहीं मिलता तो रख देता है चिकन गुनिया। तो ये क्या नाम है? डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, ऐसी ऐसी बीमारी अल्लाह देगा। अल्लाह दे रहा है कब? जब कौम में फहाशियां हो। दूसरा, नाक कौन में कमी हो गया, हो रहा है ना, चूना लगा के समाज बेचा जा रहा है। तीसरा, ज़कात तो नहीं देंगे, वो भी हो रहा है। चौथा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ लोग काम करेंगे। देखिए आगे बात, नबी के हुक्म के खिलाफ काम हो रहा है। पूरा सुन्नत नबी के हुक्म के पैरों तले रोन दिया जाएगा। क्या कहते हैं? अरमान निकाल रहे हैं। लड़का है, एक बार शादी करेगा, अरमान नहीं निकलेगा तो कैसे होगा? शादी में बाप का, बेटी का, फूफा का, फूफी का, ससुर का, फला का, दामाजी का, सबका सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स की ख्याल रखा जाता है, सिवाय अल्लाह उसके रसूल के सेंटिमेंट्स। अल्लाह उसके रसूल का सेंटिमेंट उठा के काम करे तो समझ लेंगे बात। अभी पहले दामाजी का देखिए, ठीक है, अल्लाह उसके रसूल के सेंटिमेंट्स पे पैर रख करके हम दूसरे के सेंटिमेंट्स को ये कर रहे हैं और कहते हैं अरमान निकाल रहे हैं।
ایسا ارمان جوتے کی نوک پر کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ اس کے رسول پر منہ دکھائے گا؟ ہر وہ کام کر رہے ہیں، ناچ گانا فحش میں، اب کتنے رسمی ہیں ہم، نکاح میں قرآن ضرور دیں گے، تاکہ وہ تاب میں رکھنے کے لیے پڑھنا تو قرآن ہے نہیں، رمضان آیا بس دورہ ہو گیا، یہی ہو رہا ہے نا۔ اس لیے میرے بھائی نکاح کو ویسے کریے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، خاص کر میرے اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ شادی کرو، لیکن شادی کو کیسے کرو گے؟ شادی شادی کرو گے، کیسے کرو گے؟ شادی شادی کریں گے، شادی بالکل شادی، سیدھی شادی کہتے ہیں، سیدھی شادی، ویسی شادی کریں گے لیکن شادی، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیونکہ آپ بچے نہیں ہیں جو آپ کے ابا پکڑا دیں کسی کو نہیں، اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا اس امت کے لیے، اس دین کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اگر آپ جیسے ہم جیسے آپ جیسے نوجوان کھڑے نہیں ہوں گے کون کھڑا ہوگا؟ خدا کی قسم ہے میرے اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش ہے، انتظار آپ کھڑے ہوئے، دین کو آپ جانیے، دین کو آپ عام کریے، پرچم اسلام کا آپ کو لہرانا ہے، کب؟ جب خود عمل لائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، نہیں کریں گے، ہم ابا تھوڑی جما دیں گے، ساتھ ساتھ امی ابو کو سمجھائیں گے نہیں، قرآن حدیث پیش کریں گے، کہہ دیجیے امی اس کے خلاف میں جا رہا ہوں، خدا کی قسم میرا گردن ہے، کاٹ دیجیے جیسے چاہے کریں، ہے نا؟ اسی لیے اپنی بات ختم کروں گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 119 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو وعدے دلاتا ہے اور اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے بنائے اور بہترین صورت کو بنائے ہوئے کو بگاڑوں، بگاڑا جا رہا ہے نا سب، بگاڑا جا رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں قرآن حدیث پڑھنے کا سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوئے، صحابہ اکرام میں جذبہ تھا، صحابہ اکرام کے نزدیک ایسی شادیاں یہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانسری کی آواز سنتے تھے تو کان میں اپنے انگلیوں کو ڈال دیتے تھے، جو نبی بانسری کی آواز کو سن کر کے کان میں انگلیاں ڈال دیتا تھا، آج اس کا امتی اسی گانا کو سننے کے لیے کان میں ہیڈ فون ڈالتا ہے، کہتے ہیں ہیڈ فون ڈالو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، اچھی اچھی تقریریں سننے کے لیے، اس کے لیے ہیڈ فون ڈالو، کچھ عوام میں کچھ ایک فضا کو بدلو۔ اور اگر نوجوان کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے بوڑھے بزرگ سے کچھ نہیں ہونے جا رہا، وہ بیچارے اپنے ان کو پار کر چکے، ان سے کیا توبہ کر سکیں گے؟ ہم کو ان کی رہبری میں، ان کے مشورے سے، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، اپنی محنت طاقت لگاتے ہوئے اسلام کے پرچم کو عام کرنا ہے۔ اگر آپ عام نہیں کریں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو ہم کو آپ کی ضرورت بھی نہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، یہ اللہ ہی جس نے دین کو حق کے ساتھ بھیجا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر کے رہے گا، گرچہ مشرکین سے اتنا ناپسند کیوں نہ کریں، آپ چاہیں چاہے نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ نبی نے کہا رفل موت دیور نزدیک کے پروزیٹو موت ہے، زیادہ گلو گلو مت۔ برکھا دت کہتی ہے این ڈی ٹی وی رپورٹر، ہندوستان ٹائمز میں اس کا نیوز آیا، رپورٹ آیا، وہ کہہ رہی ہے کیا کہ جتنی بھی زیادہ تر ریپ کیسز ہو رہے ہیں آج بھارت میں، یہ سب کلوز ریلیٹیوز کے بیچ میں ہوتے ہیں، جیجا ہے تو فلاں ہے تو بھینسور ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو دیور ہے۔ نبی کی تعلیمات سے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ آج پوری دنیا نبی کی تعلیمات کو ماننے کے تیار ہے، اس لیے میرے بھائی اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کرو، ڈٹ کے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ نساء میں 32 باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم وقت کم رہتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حق کے لیے کھڑے ہو، بچے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والد والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ریلیٹیو کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے سوسائٹی کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن حق کے لیے کھڑے ہو، جس طریقے سے میرے نبی اور نبی کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنی بات ختم کروں گی، ایک حدیث، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، ایک حدیث مسلم احمد کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، اس میں سب سے بہتر دل میرا پایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دیا۔ پھر اللہ نے پھر دلوں کو ٹٹولا اور میرے صحابہ کے دل کو سب سے بہتر پایا، لہذا ان لوگوں کو اللہ نے چن لیا میرے اصحاب بننے کے لیے، میری مدد کرنے والے کے لیے۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ نے تو چنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، لہذا جس چیز کو دین میں میرے صحابہ صحیح سمجھے وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے صحابہ، جس چیز کو دین میں صحابہ صحیح سمجھے وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے، جس چیز کو میرے صحابہ دین میں غلط سمجھے، خدا کی قسم ہے وہ چیز عرش والے کے نزدیک بھی کیا ہے؟ غلط۔
अगर सहाबा ने ये निकाह जो आज हम कर रहे हैं, जिस तरीके की शादियां हम कर रहे हैं, इसको दुरुस्त नहीं समझा था, अल्लाह की कसम ये अल्लाह के नजदीक भी दुरुस्त हो सकती। इसलिए मेरे भाई सुन्नत को लाज़िम करें। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ खास पे मैं जवान भाइयों के लिए कि जब आप शादी करें कुरान हदीस का इल्म हासिल करें और इस्लाम के लिए खड़े हों। अल्लाह ताला हमें सुन्नत सरिया के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन नार। एक बात ये कहनी थी कि मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ जुमा में कि लोग खतीब के मेंबर पे बैठने के बाद आते हैं। देखिए दीन नाम नसीहत का जब अल्लाह के ने फरमाया कि जब खतीब मेंबर पे बैठ जाता है तो फरिश्ते उसके मेंबर से बैठने के पहले बंदर मस्जिद के गेट पे रजिस्टर लेके खड़े होते हैं, जो जैसे चला था उसके नाम को एंट्री कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करिए कि खतीब के बैठने से पहले आप मस्जिद में पहुंचे, वरना जुमा का सफा हासिल क्या होगा। ठीक है, वाह खुदा